295वां प्रकट दिवस रामनवमी 21 अप्रैल को इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये दूसरे दिन के सत्संग महिमा में हम शुरू करते हैं। सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब रामसनी धारा के 8वें सदगुरु केवली जन और बहुत बड़े कार्य के लिए संसार में आते हैं और सफल करके जाते हैं। उनके विषय में कहा जाता है, गुजर गौड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारू धरा वास विराही ग्राम। गुजर गौड़ पंचारिया, ब्राह्मण में ये गोत्र होता है। गुजर गौड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारूधरा। मरुधल ये रेगिस्तान को कहते हैं। तो राजस्थान के जिला जोधपुर के 57 किलोमीटर दूर बिराही गांव में सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब ने अवतार लिया, जबकि बच्चे का जन्म कुड़ी नगर में हुआ। संत सुखराम घर दुज के उतरिया, वेदगत छाण निज नाम ध्याया। इस रेखता में कहते हैं सदगुरु जी महाराज कि मैं ब्राह्मण के परिवार में आया। वो सतह कह रही है कि मैंने उस शरीर ब्राह्मण के बच्चे के शरीर में मैंने स्थान लिया। वेदगत छाण निज नाम ध्याया। वेद में जो नेति नेति करके वखाण किया गया उस परमात्मा का, तो उस परमात्मा के निज नाम का मैंने अपने दिल में बसाया। महाराज साहब क्या कहते हैं कि कुड़ी नगर में बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा अपने दादेरा में बिराई ग्राम में अपनी माता के साथ रहने लगा। छोटा सा बच्चा था, गोदी में खेलता था और उस बच्चे की हंसुली चली जाया करती थी। तो माँ कहा करती थी पिता से कि बच्चे की हंसुली चली गई है। तो उस गांव की जो दाई थी, दाई माँ, वो आती थी समय समय पर और हंसुली को सही करके चली जाती थी। ऐसा माता करते हुए देखती हुई थी। एक दिन रात के करीब 8 या 9 बजे के आसपास बच्चे की हंसुली चली गई और वो बहुत ही अत्यंत पीड़ा से रोने लगे। अत्यंत पीड़ा से जब रोने लगे और माँ को ना देखा गया, तो उन्होंने पिता से कहा कि जाओ दाई माँ को इस बार अभी बुलाना पड़ेगा रात में, अब जाओ। वो पिताजी दाई माँ को देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर महाराज साहब कहते हैं कि दाई माँ उस दिन गांव में प्रेजेंट नहीं होती हैं। जब दाई माँ प्रेजेंट नहीं होती हैं तो सतगुरु जी महाराज साहब ऐसा वाणी जी में लाते हैं कि माता ने सोचा कि मेरे सामने ही तो दाई ने हमेशा संभाला है, तो मैं भी उसी प्रकार संभाल देती हूँ। और जैसे ही माता ने प्रयास किया संभालने का, तो प्रयास सफल सा लगा और बच्चा शांत हो गया। जब बच्चा शांत हो गया तो माता को सुकून आया और माता ने सोचा कि चलिए बच्चा चुप हो गया, कार्य हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि बच्चे में कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं है। और 1 घंटे बाद जब माता को थोड़ा सा संशय लगा कि बच्चा आज हिल क्यों नहीं रहा, तो माता ने जब हाथ लगाया तो पता चला कि बच्चा तो शरीर छोड़ के चला गया। वो अष्टमी की रात थी, संवत 1773 में अष्टमी की रात वाले दिन की ये बात है। जब बच्चा छोड़ के चला गया, शरीर तो पूरे घर वाले सारे जन रोने लगे, विलाप करने लगे। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में परंपरा है कि बच्चे को या किसी को रात में उनके अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। तो सुबह तक सभी ने विचार किया चलो अब घर में ही बच्चे को सुबह तक रखना है, फिर आगे का कार्य करते हैं। लेकिन अचानक क्या एक लीला होती है कि प्रातःकालीन रामनवमी वाले दिन 4 बजे उस बच्चे में एक साथ चेतना आ जाती है और बच्चा हिल कर एक मुस्कुराहट देता है। किलकाली के साथ बच्चे ने एक चेतना का नया आयाम जब जोड़ा उस शरीर में, तो सारे लोग हैरान रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ। तो महाराज साहब कहते हैं, संत सुखराम घर दुज के उतरिया, वेदगत छाण निज नाम ध्याया, भक्त के काज भगवान मुझ भेजिया। और उस बच्चे में प्राण आते ही एक बहुत ही खुशहाली चारों तरफ दौड़ गई, बच्चा वापस आ गया। महाराज साहब कहते हैं कि उस शरीर में अब वो जीव नहीं आया जो शरीर के साथ पैदा हुआ था।
वो जीव जो इस शरीर को लेके आया था वो जीव जा चुका था शाम को 8 बजे अष्टमी की रात, और नवमी की सुबह को एक नई चेतना, नई सत्ता परमात्मा की आई कि भक्त के काज भगवान मुझ भेजिया, कि रामनवमी के दिन मैं आज संसार में इस शरीर में आया हूँ, जो शरीर से जीव निकाला पहले पार ब्रह्म ने, अब मुझे सत्ता को यहाँ भेजा है। हंस चेतावने काज आया, मैं हंसों को उनके परम कार्य के लिए आया हूँ, उनको एहसास दिलाने के लिए, उनको उससे जोड़ने के लिए। ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी, और मेरे पास मोहर है परवानगी की, अणवे वाच सुनाए दे हूँ। ये अनुभव, ये पूरे चीज़ मेरे पास रूटीन में है, मैं आपको सुना के बता रहा हूँ कि जग में जीव कोई आण कर भेंट सी, काल का मुख सु काढ़ ले ऊँ। कि संसार में कोई भी जीव इस विधि को, मेरे ज्ञान को, मेरे कही हुई साखियों को सुनेगा तो वो धीरे धीरे शैने शैने वो आवागमन से मुक्त होने लगेगा। ताय में फेर तिल मात्र मत जान जो, मैं जो कह के जा रहा हूँ इसमें 1% क्या 0.0% भी कोई फेर मत समझना। राम गुरुदेव जी शीश मारे, मेरे ऊपर राम गुरुदेव जी महाराज हैं। दास सुख राम हरि हुक्म सु आविया, मैं तो परमात्मा के हुक्म से आया हूँ इस संसार में। शरण के जीव को राम तारे, और शरण के जीव को तो राम ही तारेंगे। ऐसा कहते हैं सतगुरु जी महाराज साहब कि शरण के जीव को राम तारें। और फिर इस प्रकार आगे की लीला को हम कल बताएंगे तीसरे दिन में। आज ये दूसरा दिन है और हम अब शुरू करते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज साहब ने चूँकि 18 साल की समाधि लगाई, लाखों साखियाँ बोली, तो उसमें एक जगह, जैसा कि आज दूसरे दिन की महिमा का टाइटल है एलिजिबिलिटी ऑफ इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी की इजिबिलिटी जो हमारे मनुष्य शरीर को है, उसमें सतगुरु जी महाराज साहब ने क्या कहा, शुरू करते हैं। राम जी राम। पहले सतगुरु सुखराम जी महाराज साहब को बहुत ही सहज भाव से नमन करते हैं। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध की, आजीवन मुक्त सुख राम। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव, जन राघो वंदन करे, चरण कमल की सेव। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, अनंत बार ऐसे केवली संतों को धन्यवाद है, धन्य है जी, जिन्होंने हमारे लिए उस परम कार्य का रास्ता, सूचना वाणी जी महाराज साहब के रूप में संरक्षित करी संसार में। लगन दूजो कोय नहीं रे ऐसो, लगन दूजो कोय, लख 84 और सांबा, लख 84 और सांबा, जामे ब्याओ ना हो नहीं रे ऐसो, लागन दूजो को नहीं रे ऐसो, लागन दूजो को। तो महाराज साहब क्या कहते हैं, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई। सतगुरु सुखराम जी महाराज साहब ने खंड पिंड ब्रह्मांड की 18 साल समाधि लगाकर खोज की, तो उन्होंने बताया कि बेटा जो मुहूर्त तुझे शरीर में आकर मिला है, मनुष्य जन्म में आकर, वो ऐसा मौका, ऐसा मुहूर्त कभी भी तुझे नहीं मिला, 4 युगों में क्या अनंत काल में नहीं मिला। तू इस बार उत्तराखंड में, उत्तर भारत में आया है और राम स्नेही तू हो गया है, राम नाम से तुझे प्रेम हो गया है, संतों की वाणी का तू श्रवण कर रहा है। लख 84 और सावा, 84 लाख योनि, और यहाँ तक कि सभी देवताओं, देवियों, निरंजन आदि शक्ति में वो मुहूर्त उनको नहीं मिला ज्यामे व्याव न होए, और किसी भी योनि में वो परमात्मा को नहीं पा सकते। पार ब्रह्म सो भेजिया हो, भेद निरालो संभाए, राम राम भेद
निरालो संभाल। धियो परनो ब्रह्म शून्य में, धियो परनो ब्रह्म शून्य में, भगत टालियो जाए। पार ब्रह्म सो भेजिया हो, पार ब्रह्म ने तुमको भेजा है। वेद निरालो समाये, और तुम्हारे अंदर, इस शरीर के अंदर निराला वेद समाया हुआ है। तुम्हारे दिल में ऐसी 4 चीजें हैं, और तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसा स्थान है जहां पर परमात्मा तुम्हें लेने आएगा। मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरति, मन बुद्ध सुरत और निरति, ये 4 चीजें तुम्हारे हृदय में, इस मनुष्य शरीर में मिली हैं। बहुत ही विशेष हृदय है इस बार। इसके 8 कोष्टक हैं, हर कोष्टक में विशेष वस्तु तेरे लिए दी गई है, और मस्तिष्क में परमात्मा के आने का स्थान सुरक्षित किया गया है। धियो पर्णो ब्रह्म शून्य में, बेटा जैसे पार ब्रह्म पिता के समान है और जो आत्मा है वो बेटी के समान है, तो पिता की जो चिंता होती है वो बेटी की शादी तक बहुत होती है। तो दियो पर्णो ब्रह्म शून्य में, ब्रह्म शून्य त्रिकुटी आपके मस्तिष्क में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शून्य मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई वेंस कुछ भी नहीं है, खाली स्थान है। वहाँ पर तुम्हें परमात्मा से शादी करवाई जाएगी, मतलब परमात्मा से तुम्हारा मिलन होगा जीवात्मा का। भगत टालियो जाए, और तुम्हारी सारे गलत जो घटनाएं होने वाली हैं, काल के तुम फेरे में जो चले हो, वो सब मुक्त हो जाओगे। सतगुरु हेलो पाडिया हो, सुन लीजो नर नार, राम राम सुन लीजो नर नार। अब की मोसर चूक गया रे, अब की मोसर चूक गया रे, कदे ना परनन हार। आगे क्या कहते हैं महाराज साहब? सतगुरु हेलो पाडियो हो। सदगुरु जी महाराज साहब, हेलो का मतलब था आवाज लगाना, पाडियो का मतलब आपको आवाज लगाकर ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं। सुन लीजियो नर नार, सभी लोग सुनो, अब के मोसर चूक गया रे, कदे न परने हार। अब की तू मौका चूक गया तो फिर ऐसा परमात्मा से मिलने का, उनके साथ रहने का, रमण करने का कोई भी तुझे मौका मिलने वाला दोबारा नहीं है। जुग जुग रेसी कुवारणो रे, परसियागत के माए, राम राम पड़सी आगत के माए। ममता तृष्णा अंत सतासी, ममता तृष्णा अंत सतासी, तिरपत हो सोना। जुग जुग रेसी क्वार डोरे, जुग जुगांतर तक मतलब पूरा कलयुग, पूरा सतयुग तू बिना परमात्मा के चलता रहेगा, कुआरा अकेला चलेगा, बहुत परेशानी होगी। पड़सी अगत के माए, अगत का मतलब गति रुक जाएगी तेरी बेटा। हे सुरती, हे आत्मा, तू फंस जाएगी। ममता तृष्णा अंत सतासी, और क्या होगा, तू बहुत मेहनत करेगा, इंग्लैंड में होगा, अमेरिका में होगा। जो उसके मालिक थे एप्पल के, उन्होंने भी यही कहा कि मैं यादों के साथ जा रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा विशेष मिला नहीं इस संसार में। तो इतना बड़ा मालिक जब कह रहा है कुछ नहीं मिला, तो और देशों में तू जाएगा, मनुष्य बनेगा, और तुझे आशा तृष्णा लास्ट में सताएंगी। तिरपत हो सुनाए, तू तिरपत नहीं हो पाएगा, तू परिपूर्ण नहीं हो पाएगा अपने आप में। तुझको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि कुछ तू ले जा रहा है यहाँ से। कैसो खो देव कोई ब्याव जो मांडे चाबो, सोलो मुझ पास। कैसो खो देव कोई ब्याव जो मांडे चाबो, सो तो लो मुझ पास। ब्रह्मलोक
पास नहीं रे ऐसो लगन दूजो को। राम महाराज साहब स्वयं कहते हैं, कै सुखदेव कोई ब्यावज मांडो चावे। अगर कोई उस परमात्मा से मिलन करना चाहता है, सो लो मुझ पास, तो वो मेरे पास आओ। क्या अर्थ है कि तो तुम राम नाम से आती जाती सांस में सिमरन करो, तुम्हें परमात्मा की कृपा से उनके पूर्ण संत मिलेंगे और वो पूरा कार्य करवा देंगे। ब्रह्म लोक में फेरा पाडू, ब्रह्म लोक में तुम्हारे उस परमात्मा के साथ पक्का रिश्ता हो जाएगा, वहां से तुम्हारा जाना आगे तय हो जाएगा। बहुर ना रहे जुग आस। जैसे लड़की जब फेरों तक पहुंच जाती है और जब वो अग्नि को साक्षी मानकर उसके वर के साथ फेरे लगा लेती है, तो वहां से फिर वो अपने घर ले जाता है। तो ऐसे ही जब तुम उस अग्नि कुंड में, ब्रह्म अग्नि कुंड में जब तुम पहुंचोगे सदगुरु जी की कृपा से, तो राम जी वहां आकर तुम्हें फेरे का मतलब है तुम्हारे सबको शुद्ध करके, मन को विशुद्ध करके सशक्त बनाकर तुम्हें ले जाएंगे। और बहुत न रहे जुग आस, और जुग में तुम्हारी आस नहीं रहेगी और तुम परम मोक्ष को सिधा जाओगे। इतना सुंदर बोला है सदगुरु जी महाराज ने कि नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई। इस प्रकार हमने जाना कि सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब कह फरमा रहे हैं कि बेटा ये बहुत ही ऊंचा अवसर है, तू इस शरीर में आकर अमरता के लिए योग्य है। आगे का कार्य कर, राम नाम से प्रेम लगा, लिव लगा, तो जरूर अमरता को प्राप्त होगा। आज दूसरे दिन के इस अभूतपूर्व सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। राम जी राम।